Hello everyone, welcome to PW. Good morning all of you again. चलो एक बार दिखा दीजिए। ऑडियो और वीडियो एक बार बता दें मैसेज करके भाई क्या आ रहा है कि नहीं। किसी भी बच्चे के पास प्रोबेबिलिटी की जो हमने एक शीट डाली हुई है जिसमें प्रीवियस ईयर है वो आप पिन कर दो। वैसे मैंने पिन किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है मैं दोबारा देखता हूं एक बार। अभी मैंने देखा नहीं है, दोबारा देख लूंगा। मन्नू अभी क्लास के बाद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वेब पर क्लास नहीं चल रहा है, देखो एक बार रिफ्रेश करके देखो, चलेगी। ठीक है, चलिए पहले हम पुराना अपना कर लेते हैं, फिर हम लीनियर अलजेब्रा पे लौट के आएंगे। आ जाओ, पुराने क्वेश्चंस पहले करते हैं, राइट। चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, समय इसमें बर्बाद तुमने 5 मिनट कर लिया है, ठीक है। चलिए चलो देखो यहां पर समझते हैं। देखो क्या दिया गया है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। अब यहां देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यहां देखिए। टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है, हमें फंक्शन गिवन है, लेकिन फंक्शन हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है। तो इसका मतलब फंक्शन से जब तक आप इंटीग्रेशन को रिमूव नहीं करोगे तब तक आप टेलर सीरीज के एक्सपेंशन को नहीं कर पाओगे। तो देखो हम कैसे करेंगे रिमूव। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स, आपको सिखाया है, टी स्क्वायर बाई 2 डी टी अराउंड एक्स इक्वल टू 0। अभी करते हैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट, आधा घंटे में लमसम, ठीक है। ये दिया गया है। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे रिमूव करें ये देखना है हमें। तो कैसे रिमूव करते हैं उसके लिए हम एक रूल बताते हैं। देखो आपने 12th में पढ़ा होगा न्यूटन लेविनेज प्रिंसिपल। न्यूटन लेविनेज प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो 7 चैप्टर है, वहां पर आपने देखा होगा न्यूटन लेविनेज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन फाई एक्स साई एक्स लिमिट एक्स में हो और फंक्शन टी में अवेलेबल हो, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश एक्स से निकालना पड़ेगा। जब तक हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक ये इंटीग्रेशन हमारा रिमूव नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे रिमूव होगा। तरीका देख लो, ये समझ जाओगे फिर सारी चीजें, ऐसा कुछ टफ नहीं है। एफ एक्स बराबर क्या है? पाई एक्स साई एक्स एफ टी डी टी। सबसे पहले हम क्या करें, यहां से हम इस इंटीग्रेशन को रिमूव करें। और इंटीग्रेशन रिमूव तभी हो सकता है जब हम इसका डिफरेंशिएशन करें। तो इसमें हमने लगाया यूजिंग न्यूटन लेविनेज रूल। तो न्यूटन लेविनेज रूल क्या कहता है कि बोथ साइड से डिफरेंशिएट कर दें, बोथ साइड्स डिफरेंशिएटेड। तो कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो यहां पर मिला डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी लिख देते हैं वरना तुम कंफ्यूज हो। क्लियर है? तो यहां पर किया, ये आ गया। यहां क्या आता है देखो डिफरेंशिएशन करने पर, अभी बताते हैं ये रूल क्या कहता है।
ये अवेलेबल है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर। अब इसके डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं, अपर लिमिट को पहले रखा टी की जगह, फिर टी का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट रखा इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस लगाना है, ये प्रोसेस लगाते ही डिफरेंशिएशन हट जाएगा अपने आप, सॉरी इंटीग्रेशन अपने आप हट जाएगा। तो डोंट पैनिक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां देखो, मान लो मेरे पास आ गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब साइन टी डी टी। देखो रूल कैसे लगेगा, इसका हम एफ डैश एक्स से निकालते हैं, क्या बनेगा, टी की जगह पहले एक्स क्यूब रख दो, क्लियर। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर टी की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहां से हमें एफ डैश एक्स क्या मिल गया, देखो साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। समझ में आया कैसे हटाना है डिफरेंशिएशन पहले, ये रूल याद रख लो, इस रूल से रिलेटेड कभी कभार प्रॉब्लम गेट में आ जाती है, क्लियर। चलिए अब हम रूल लगाते हैं अपने क्वेश्चंस में। देखो क्या है क्वेश्चन, 0 to x ये आ गया, करते हैं इसको। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर माइनस, ये क्या निकल आया, एफ डैश एक्स। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहां पर अब हमें क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना चाहिए। द कॉफिशिएंट ऑफ A2 पूछा है, आगे बढ़ेंगे अब हम। चलो क्या पूछा गया है, कॉफिशिएंट ऑफ A2 और किस पॉइंट पर पूछा है ये भी देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 के अराउंड। क्या लगा दें, यूजिंग टेलर भी लगा सकते हैं, एक ही जगह 0 रखते हैं, उससे बेहतर है हम मैक्लैरियन सीरीज लगा लेते हैं। क्लियर है इतना बात। तो मैक्लैरियन सीरीज क्या कहती है, एट अ पॉइंट 0 देती है, लेकिन हमारे पास f0 नहीं है, तो अभी बताते हैं f0 कैसे आएगा। डबल डैश निकालते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। तो हमने ये सारे कॉफिशिएंट निकाल लिए हैं। सीरीज मैक्लैरियन की क्या कहती है, f0 प्लस A1 f डैश 0 प्लस A2 f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर मान लो मुझे f0 की वैल्यू निकालनी होती, किसकी, f0 की, तो कैसे निकालता मैं, देखो यहां पर x बराबर 0 रख दो यहां, राइट। तो देखो क्या आएगा, f0 0 0 कितना आ जाता, 0, क्लियर। f डैश 0 कितना आएगा देख लो, यहां पर रख दो f डैश 0 ई की पावर 0 1, f डबल डैश 0 क्या आएगा
-1। समझ में आ गया होगा होपफुली। 0, सॉरी, क्लियर। हमें क्या निकालना है, अब देखो पहला 1 आ गया, f'0, यहां x की जगह 0 रखोगे तो होल टर्म इज 0। अब हमें कॉफिशिएंट निकालना है, तो a0 का निकालना है, तो a2 निकालना है इनटू f'0 क्या है 0/2 फैक्टोरियल। तो a2 का कॉफिशिएंट क्या निकला 0। नोट कर लीजिए। a2 का कॉफिशिएंट क्या निकल आया 0। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आइडिया आपके पास हमने दे दिया है, इस रूल को लगा के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और बचे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। क्या तुम कर लोगे घर पे जाके, देखो घर पे जाके करोगे प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना है। देखो इनमें बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या निकालना है, ऑलरेडी हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ईएमटी, ऑलरेडी सभी में करते हो आप ये काम, राइट। स्पेशली मैकेनिकल वाले तो बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो देखो यहां पर कैसे करना है, क्या तरीका होता है, मैं एक बार बता देता हूं, एक बार हल्का सा आइडिया दे देता हूं। देखो क्या है आइडिया, बड़ा सिंपल है कि अगर मैं बोल रहा हूं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है एक्स करना है, और y को कैसे ट्रीट करना है कांस्टेंट। क्लियर। तो चलो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, क्या आएगा देखो। अब y की पावर x का करना है, क्या लिख रहे हो राजू, ये कब का मैसेज आ रहा है तुम्हारा। बोलो राजू अली। पता नहीं कहां क्या मैसेज लिखते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। क्या कहना चाह रहे हो तुम, किसने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और वाई को कांस्टेंट रखना। अच्छा फ्लूइड में नहीं, गलत मजाक, आपको पूछना चाहिए बेटा वहां कि सर थोड़ा समझाओ इसको, फ्लूइड काइनेमेटिक्स वगैरह ये सारी चीजें समझाओ, पूछना चाहिए आपको, आप पूछते ही नहीं होगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कांस्टेंट, तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करो और एक्स को वेरिएबल ट्रीट करो। समझ में आया, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करो और एक्स को वेरिएबल ट्रीट करो। और जब अगर बोला जाए डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालो, तो क्या करो, वाई को वेरिएबल ट्रीट करो और एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करो। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, दैट इज द विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, और वाई को कांस्टेंट लो, तो यहां पर कर देते हैं। अब देखो ये y कांस्टेंट है, मतलब ये बन गया किस फॉर्म में, a की पावर x के फॉर्म में। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर x ln a, यही आएगा। इसका मतलब इसका क्या बन गया, y की पावर x ln y, यही आएगा। देखो सभी बच्चे, तो ये बना y की पावर x ln y। अब इस वाले पूरे का हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो कैसे करेंगे देखो, इसके लिए एक्सप्रेशन अलग निकालते हैं। तो हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो मिल गया, क्या आया y की पावर x ln y। अब हम निकालते हैं डेल अपॉन डेल y, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही होगा। तो क्या बन जाएगा, डेल 2f अपॉन डेल y
डेल एक्स। तो कैसे आएगा देखो यहां पर ध्यान से, अब y के रिस्पेक्ट में करो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे क्या मिलेगा, तो यहां पर देखो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, सॉरी y को वेरिएबल ट्रीट करना है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये बन रहा है x की पावर n टाइप का, देखो यहां पर इसको मान लो x की पावर n टाइप, राइट। तो x की पावर n टाइप का क्या आ जाएगा, एक्स वाई x माइनस 1, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे ही कर लिया, सेकंड का ऐसे ही रखा, प्लस सेकंड का कर दिया इनटू फर्स्ट को ऐसे ही रखा, यही आएगा। ध्यान से देखो, तो ये हमें मिला एक्स वाई एक्स माइनस 1 एल एन वाई 1/y y की पावर x, ये मिल गया। अब हमें x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, और y की जगह 1 रखना है। x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, x की जगह 2 रखना है, राइट। तो x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, आ गया, ये आया ln 2, राइट, नहीं ln 1 प्लस 1/y, तो 1/y मतलब 1 इंटू वाई की पावर x, तो y इज 1, 1 की पावर 2। देखो ध्यान से, तो कितना मिल गया, ln 1 0, ये टर्म 0 आ गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई ऐसी टफनेस नहीं है, इफ यू एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके फंडामेंटल थोड़े स्ट्रांग हो। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, थोड़े, ज्यादा नहीं, इट इज एवरेज, एवरेज हिसाब से तब भी होना चाहिए, अगर एवरेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको करो। गेट में आए हैं सारे प्रॉब्लम, गेट में है। अब क्या बोला है, द कंटूर ऑन द एक्स वाई प्लेन वेयर द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, बराबर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया। कंटूर का मतलब होता है, हाँ वो भी करवा देंगे मोहित, वो भी करवा देंगे। कंटूर का मतलब क्या होता है, कंटूर, कंटूर मीन्स हुआ कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लियर है इतना बात। तो क्या मिला हमें, देखो 2y बराबर 4, y बराबर 2। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन इसी में 2 मार्क्स का आया हुआ है 4 साल पहले। देखिए ध्यान से, और आओ, इसको कैसे करेंगे, देखो ये अभी हम छोड़ के गए थे आपके लिए। यहां देखो fx बराबर क्या दिया है, तुम लोग सब एक्चुअली में मेरे से सॉल्व करा लेते हो, इसलिए और प्रॉब्लम है। तो हमसे सॉल्व कराने से बेहतर है खुद किया करो। ये चीज तुम्हें यहां समझ में नहीं आती, यहां तुम्हें लगता है कि सर ने नहीं बताया है, सर ने छोड़ दिया है। हम तो लगा ही रहे हैं यार, कम से कम नहीं तो हम इंजीनियरिंग मैथ्स 250-300 बार पढ़ा चुके होंगे अपने कैरियर में, तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ मैं ही लूंगा फास्ट ट्रैक में, दिसंबर में शुरू होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बता देंगे राहुल, थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ, बता देंगे। ये आ गया,
विच इंक्लूड्स ऑल पावर्स ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। 3 पावर तक करना है। नाश्ता कर लिया मैंने, इडली खा ली है। टेलर सीरीज एक्सप्रोक्सीमेशन करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब बताओ तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, थर्ड पावर तक ले जाना है करके। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखो यहां पर। हाँ हो सकता सी हो आंसर, मुर्गी नहीं खाई आज बेटा। और देखो क्या करेंगे, तो यहां पर करते हैं यूजिंग टेलर सीरीज। चाहो तो मैक्लेरियन लगा लो या यूजिंग मैक्लेरियन सीरीज। एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 0। आ जाओ तुमको इडली खिलाते हैं, राइट। अब हम क्या करें, यहां देखो एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो। अब यहां पर ए बराबर 0 रख दो, एफ 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 एंड सो। 3 पावर, एक पावर और ले जानी है, तो एक्स माइनस ए का होल क्यूब मतलब 0 का होल क्यूब एफ ट्रिपल डैश 0। कुछ नहीं करना है यार, सब में कैलकुलेशन लगेगी बस। तो यहां क्या मिला, एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 0, और यहां पर 2 फैक्टोरियल लगा दो, यहां भी 2 फैक्टोरियल लगा दो, यहां भी 2 फैक्टोरियल लगा दो, यहां भी 1 फैक्टोरियल लगा दो, यहां भी 1 फैक्टोरियल लगा दो, यहां भी 1 फैक्टोरियल लगा दो। एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। नहीं निकाल पाओगे आप, आएगा फ्रैक्शन में आएगा ना, आएगा, होगा होगा होगा। अब इसका क्या निकालते जाओ, एफ डैश 0। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, खुद करना घर पर, हमको आंसर तुम लोग भेजना, हम आंसर बताएंगे नहीं इसका। क्लियर? डू इट इन योर हाउस और होम और नेस्ट। क्लियर? इसको कर लेना। और देखो अभी और कुछ रह गया है, बता दें, कुछ छूटे ना, वरना तुम बाद में हमको गाली दोगे। इसको घर पे करना है या यहीं कर सकते हो, यहीं करके दिखाओ। चलो यहीं कर लो, अभी राहुल कटारे का ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। करो, करिए जल्दी से। ऑप्शन सी सही है शायद। सी सही है। देखो यहां पर कैसे करना है, कर देते हैं, मैं कर देता हूं। आई एम नॉट रिमेंबर आंसर, मैं ही कर देता हूं पूरा सॉल्व। यहां देखो z बराबर एक्स वाई एल एन एक्स वाई है, तो सारे टर्म में क्या है, या तो डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स है या डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई है। तो हम क्या, ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 2M। यहां देखो हम सबसे पहले डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स निकालते हैं। तो हमने जो कहा, राहुल यहां ध्यान से देख लेना, हमने जो बताया है उस पर ध्यान देना है। एक्स को वेरिएबल काउंट करना है और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है।
अब इतनी अगर बेसिक बात समझ में नहीं आती है तो वाकई तुमको इलाज अपने दिमाग का कराना होगा। एक्स को वेरिएबल काउंट करना है और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो कैसे करेंगे देखो यहां पर ध्यान से। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। क्लियर है सभी के लिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी आमिर खान की तरह हो गई है मेमोरी, वो एक फिल्म में थी उसकी, या बहुत सारी ऐसी इंग्लिश फिल्में बनी है जिनमें था ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ के चल रहा हूं। तुम वो क्या नाम है उसके कैरेक्टर का, आमिर खान ही हो तुम। यहां देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/xy। अब xy के लिए लगाओ क्या, चेन रूल। तो xy के लिए चेन रूल लगाओ, तो क्या होगा xy के लिए चेन रूल। तो x को हमें वेरिएबल काउंट करना है और y को कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है तो x का 1 हो गया और y का y आ गया। देखो आराम से, हाँ गजनी अभी याद आ गई, ln xy। अब xy का करो, तो xy में तुम्हें मैंने क्या बताया है, x को वेरिएबल काउंट करना है और y को कांस्टेंट, तो कितना आ गया y। तो अब कितना मिला, y से y कट गया, x से x कट गया, क्या आ गया y 1 प्लस ln xy। तुमको अगर यार 11th-12th अगर ठीक ढंग से पता है तो इजीली आप कर ले जाओगे। सजनी नहीं है गजनी है, गजनी लिख रही है सजनी, सजनी नहीं है बेटा फिल्म। यहां पर y को वेरिएबल ले लो और x को कांस्टेंट ले लो, तब क्या मिलेगा देखो यहां पर। वैसे कर सकते हो अगर कर लो, राइट। अब यहां क्या मिलेगा, एक्स वाई को ऐसे ही रखा इंटू 1/xy, y की जगह x आ जाएगा, प्लस ln xy को ऐसे ही रखा, यहां x आ जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं किया, ये कैंसिल ये कैंसिल, x कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस ln xy आ गया। ये मिल गया हमें डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। अब आगे की कैलकुलस होगी तुम लोगों की बाद में। ये आ गया ये दोनों। अब हमारा ये वाला एक्सप्रेशन सही है, कैसे, अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यहां तो क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई करो। राहुल समझ में आया? यहां पर y का मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों चीजें क्या आ गई, बराबर आ गई। सॉरी 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 सॉरी, यहां x नहीं, हाँ x, यहां x है वहां y है। इसमें मल्टीप्लाई करो x का और इसमें मल्टीप्लाई करो y का, तो क्या मिला, x डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा x बराबर एक्स वाई 1 प्लस ln xy। यही आ रहा है देखिए। हाँ टाइम लगता है, डीपीपी में हमने तुम्हें प्रीवियस ईयर नहीं दिए हैं तो टाइम लगेगा। टफ क्वेश्चन दिए हैं जिससे कि गेट में तुम फोड़ ओड़ के आ पाओ। क्लियर? तो दोनों चीजें सही आ गई। अगला देखते हैं, और कुछ बचा है, इसको घर पे कर लेना। क्लियर? आगे आओ। ठीक है पुलकेत, चलो अगला आओ। ये भी घर पे हो जाएगा विद इन सेकेंड्स में, इसके बिना आंसर बताए भी कर लोगे तुम, क्योंकि कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। और सबसे बड़ी बात है गेट में इतने सिंपल आते हैं तब भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्लियर? बंद करो यार तुम लोग,
कितनी मस्ती में हो तुम, तुम्हें ये इतना इतना तुमको लगता नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है कि हमारा पेपर पास आ गया है और फेल हो जाओगे वो भी तुम अपना इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, आई एम फीलिंग अनवेल, हम फेल हो गए हैं गेट में। इतना बेशरम बच्चे हैं आज के। आई एम फीलिंग अनवेल, हम फेल हो गए हैं, मेरा गेट में 20 मार्क्स आया है, मेरा 20 मार्क्स आया है, ये भी डाल देंगे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। मतलब हम लोगों के जमाने में एक शर्म थी कि अगर नंबर कम आए हैं तो किसी को बताते नहीं थे। आज के बच्चे तो मतलब बहुत ही ऊपर हैं। क्या डालेंगे? आई एम फीलिंग अनवेल विद 80 अदर्स, और वो गधे हैं जो 80 अदर्स उनकी बात भी सुन रहे हैं। अगला देखते हैं। चलो बेटा, अब हम शुरू करते हैं लीनियर अलजेब्रा। क्लियर है इतना बात? तो लीनियर अलजेब्रा में देखिए क्या करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम पूरा सिलेबस तुम्हें बताते हैं, ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम आज आपको सिलेबस बताते हैं, क्या पढ़ाना है। पहले सुनिए, मैं इसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि तुम लोग चाहते ही हो कि तुम्हें ट्रिक्स बताई जाए। तो लीनियर अलजेब्रा तुम्हारे हाथों में हम दे देते हैं एकदम ट्रिक्स के ही फॉर्म में, बहुत शॉर्टकट है इसमें अवेलेबल। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले सिलेबस एक बार लिख लो। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा और क्वेश्चंस चाहिए तो आराम से मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो और अच्छी बात है, तुम नॉर्मल थोड़ी ना हो राजू, तुमने तो फंक्शन की डेफिनेशन को फेल कर दिया। y बराबर फंक्शन ऑफ x पे वन वैल्यूड फंक्शन है, एक इनपुट पर एक आउटपुट आएगा। तुम एक इनपुट पर दो आउटपुट निकाल रहे हो, तो देखना किसी दिन नीचे ही गिरोगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट वगैरह क्या होते हैं सारे मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसी में सब कुछ आ जाएगा, वेक्टर स्पेस वगैरह सब पढ़ा दूंगा। वेक्टर स्पेस से डरने की जरूरत नहीं है, वो इन सबसे आसान है, हुआ बना रखा है उसका। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन और पावर ऑफ मैट्रिक्स। ये टोटल इतना सिलेबस है, राइट। हम दे तो देंगे मैथ के क्वेश्चन, हम तुम्हें डेटा साइंस के तीनों, उसमें बहुत बहुत क्वेश्चन दिए हमने डेटा साइंस में, राइट। तो हम चाहो तो तुम्हें वो दे देंगे, हम किसी बच्चे को अपलोड कर देंगे, कोई एक बच्चा, विकास, प्रदीप, जो भी बच्चे, मन्नू, हम किसी एक को कर देंगे, वो अपलोड ग्रुप पे कर देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप लोग आराम से सारी डीपीपी हम अपलोड कर देंगे, लीनियर अलजेब्रा की ना करके। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, लमसम हमने 1500 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, राइट। तो हमको कोई मैसेज कर देगा, हम अपलोड कर देंगे, वो अपना ले ले। आज ही कर देना हमें 1 बजे के बाद, कोई भी बच्चा कर दे, नॉट विकास, कोई भी बच्चा, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो इतना टोटल हमें ये मैट्रिक्स के सिलेबस में पढ़ना है। ये मेरे लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तुम्हें डीपीपी हम डेटा साइंस वाली भी दे देंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं, मतलब उसमें लमसम प्रोबेबिलिटी के 1,500-2 हजार क्वेश्चंस हैं, बच्चों को रट गई है पूरी। लीनियर अलजेब्रा के भी लमसम 600-700 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो ले लेना, तो हम दे देंगे, आपका हक है बिल्कुल। चलिए, अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर टॉपिक को, और बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। हाँ, सीएस वालों को बिल्कुल डांटूंगा मैं इस चैप्टर में, क्योंकि उनके हिसाब से चलेगा ये चैप्टर, क्योंकि उनके में ज़्यादा है अदर देन और उससे। लीनियर अलजेब्रा का अब हम करते हैं शुभारंभ।
अब जो कैलकुलस डबल वेरिएबल की है, वॉल्यूम इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये हम लीनियर अलजेब्रा के बाद शुरू करेंगे। तो डोंट पैनिक, परेशान नहीं होना है। ग्रुप पे नहीं करूंगा अपलोड, तुम समझो मेरी बात को। तुम यार बड़े बच्चे हो, इसके बाद भी हमें तुम्हें दुनियादारी बतानी पड़ती है। तुम बड़े बच्चे हो, तुम्हें दुनियादारी तो हमें बतानी नहीं चाहिए। कोई बच्चा करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, मैं करूंगा तो वो इमेज एक अलग चली जाएगी। समझो इस बात को, बड़े बच्चे हो, तुमको हम मटेरियल दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए जरूरत है। चलिए लीनियर अलजेब्रा में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। चलो मेरी बात को सुनेंगे और ध्यान से करेंगे। देखिए यहां पर लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या है यहां पर समझते हैं। हाँ धर्मेंद्र कर दूंगा। लीनियर अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है मैट्रिक्स में, यहां देखो, यहां समझते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है यहां समझते हैं पहले। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, राइट। अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, अ सेट ऑफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अ सेट ऑफ, अब बेटा बंद कर दो बात यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो। अब यहां देखो, थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो। अब यहां देख लो, अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर, अ सेट ऑफ एम रोज, इतना पढ़ा होगा तो ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, एन कॉलम्स, एन रोजों और एम कॉलम्सों। क्लियर है। एन एम रोजों और एन कॉलम्सों इन अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब क्या हुआ, एरे हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस के बच्चे समझ गए होंगे। यहां पर एरे का प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट अ वन सिंबल, ऐसे ध्यान रखना है, राइट। एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हम कुछ कंपोनेंट को बंद करेंगे, जिसमें कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे। वो जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो किसी इक्वेशन के एलिमेंट हो सकते हैं, वो किसी सिस्टम के इक्वेशंस के एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर है। हाँ 2024 के हिसाब से होगा। अब देख लो बेटा यहाँ, अब देखो यहाँ पर, तो मान लो मैं ले लेता हूं मैट्रिक्स ए, इसका नोटेशन मैंने दे दिया मैट्रिक्स, और इसको कैसे लिख लिया, ऐसे। क्लियर है इतना बात। तो मैट्रिक्स क्या होगा, यहां देखो, ए बराबर लिखते हैं हम यहां पर एम रोज, एम रोज, ये रोज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट जो देखोगे यहां लिखेंगे हम, ये रोज का फॉर्म है। बहुत सारी रोज हो सकती हैं, राइट। अभी मैंने कितनी रो ले ली हैं, मान लो R1, ध्यान से सुनो बस, R2, R3, R4 और Rn, इस तरह से n रोज हो सकती हैं। क्लियर। पढ़ा दिया मैंने, इम्प्रोपर भी पढ़ा दिया, स्पेशल भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया प्रियांशु। अगर कभी मन करे तो लेक्चर खोल के देखो, 1 2 3 4 5, यहां पर भी हमने क्या ले लिया, कॉलम्स ले लिए, C1, C2, C3, C4 और Cn। क्लियर है इतना बात। तो कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए हैं, और कुछ वर्टिकल में लिखे हैं, और दोनों को साथ में काम करना है, मतलब वर्किंग टुगेदर होगा। रो भी साथ में चलेगी और कॉलम भी साथ में चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और कॉलम है मेरे पास वर्टिकल। क्लियर है इतना बात। जो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है उनको रो बोलते हैं, लाइनें, और कॉलम जो है स्तंभ है हमारे पास, ऐसा समझ लो, हिंदी में समझ लो। तो रो भी है हमारे पास और हमारे पास कॉलम भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, इनके अंदर हम एलिमेंट को, यहां मैं लिख देता हूं, एलिमेंट्स को
हम अरेंज करके लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे अरेंज करके, क्या तरीका होगा यहां समझते हैं। तो A बराबर, अभी समझो, अभी बहुत टाइम लगेगा, एकदम गियर पे नहीं आती है गाड़ी, तो स्पीड अभी बढ़ेगी, अभी सब आएगा समझ में। पहला रो पहला कॉलम, तो हम उसका नाम दे देते हैं A11। पहला रो पहला कॉलम, तो इसका मतलब I बराबर रो मान लेता हूं मैं, लिखना भी सिखाता हूं, और J बराबर मैं कॉलम्स मान लेता हूं। I बराबर रो मान लेता हूं और J बराबर मैं कॉलम मान लेता हूं। तो A11, A12, A13, राइट। आगे बढ़े, मान लो हमने 3 का ही लिख रहे हैं, 21, 22, 23, 31, 32, 33, एंड दिस इज द 3x3। इसका मतलब क्या हुआ 3x3? इसमें रो भी 3 और कॉलम भी 3। तो इसको क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स की साइज है। मैट्रिक्स की अगर कोई पूछे साइज क्या है, ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो हमेशा क्या बोलोगे, रो इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि रो और कॉलम आपस में साथ में काम करेंगे। तो यहां समझ लो, तो मैट्रिक्स मेरी कितने की आ गई है, 3x3 की बन के आ गई। आगे बढ़ते हैं, मान लो मुझे ऐसा लिखना हो, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ये कितने का आ गया, 2x4, मतलब टोटल 8 एलिमेंट्स आ गए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अगर साथ में वर्क करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स के ऑर्डर, मैट्रिक्स का साइज या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्विवेलेंट टू 9। क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, यहां देखो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इतना बात समझ में आया, रो और कॉलम पहले मैट्रिक्स क्या है, क्लियर है सभी को। तो हमने ये समझ लिया कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है और मैट्रिक्स को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी अभी बहुत कुछ समझना है। अब देखो मैट्रिक्स एक ऑपरेटर है। अगर कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या है तो तुम क्या बताओगे, एक ऑपरेटर है, राइट। इटसेल्फ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके डिटरमिनेंट की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, राइट। तो देखते हैं हम यहां पर, अब हम इसके डिटरमिनेंट की चर्चा करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहां देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का ए, यहां लिखने का तरीका क्या आ गया, आई जे बराबर, यहां देखो ध्यान से, अगर मैंने लिखा एन क्रॉस एन, अगर मैट्रिक्स मैंने लिखा एन क्रॉस एन, मतलब एन रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनते जाओ, बस बात सब कुछ समझ में आएगा, राइट, क्लियर। क्या आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब रो इक्विवेलेंट टू कॉलम, ठीक है। कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी होंगे, ए आई जे बराबर, यहां देखो, अब मैंने बोला एम क्रॉस एन, राइट, और एम इज नॉट इक्वल टू एन, क्लियर। लिखने की तरीके देख लो, जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर तो हमारे m बराबर n था, मान लो अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो यहां तो m बराबर n था, मतलब रो कॉलम के बराबर थी, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन स्क्वायर मैट्राइसेस, दैट्स मीन्स
रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेकंड इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां पर डिटरमिनेंट क्या है। तो डिटरमिनेंट समझ लेते हैं। चलिए, इतना बात समझ में आया। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से यहां देखिए। पहले हम प्रोसीजर बताते हैं। जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है हाई स्कूल के बाद, जिन्होंने सीधे इंजीनियरिंग करें, 9th फेल 10th फेल आता है ना, तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझते हैं। अब डिटरमिनेंट क्या हुआ, तो मैंने क्या बताया कि मैट्रिक्स की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, पर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है। और डिटरमिनेंट का यहां पर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। क्लियर। तो कैसे, यहां देखो ध्यान से। डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। डिटरमिनेंट क्या आता है, ए बराबर, जिसको हम दो वर्टिकल बार के बीच में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसकी फिलॉसफी क्या होगी, ये क्यों काम आता है, ये सब बताएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर। तो यहां देखो कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए आई जे राइट बराबर क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि डिटरमिनेंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो ये पॉइंट को भी हमें हाईलाइट करके लिख लेना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑलवेज पॉसिबल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। तो अगर डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स के एप्लीकेशन बहुत हैं अभी बताएंगे एकदम। एक बात बताओ, तुम तुरंत ही एप्लीकेशन पूछने लगते हो। एप्लीकेशन जान भी लोगे तो क्या आएगा, उससे मैं तुम्हें इंप्रेस कर सकता हूं कि ये फोटो उसमें इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, सर्किट में यूज होता है, हम करके दिखाएंगे तुम्हें, डोंट वरी, परेशान ना हो। ये आ गया कि डिटरमिनेंट ओनली पॉसिबल किसमें होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। राइट। अब देखो यहां पर ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है। अब मैं कोई एक, यहां देखो बच्चे जिसने पूछा है, एक कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं। राइट बच्चा। तो 3x3 के मैट्रिक्स को देखते हैं। पहले हम 2x2 लेते हैं, लाइन से समझो। तो 2x2 लो, A11, A12, A21 और A22। ये कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का। अगर अब मुझे, यहां देखो, सब्र करो, सब बताएंगे। मेरे जिंदगी में सबसे ये टफेस्ट टॉपिक है। अब लोग तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, 1 घंटे के अंदर ये आ जाता है, सबको बहुत सिंपल लगता है। A11, A12, A21, A22। अभी मैं तुम्हें बताता हूं प्लॉटिंग कैसे करेंगे इनकी ग्राफ पे। तो A11, A22 ये सारा आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो, दिस माइनस दिस। तो क्या करा, A11 A22 माइनस A12 और A21, ये निकल आया। इससे ये पता चलता है, देखो हम तुम्हें क्यों नहीं बताते हैं एप्लीकेशन बताने के लिए समय चाहिए। या तो मैं तुम्हें इंप्रेस कर लूं, ये लग रहा है इमेज में, ये लग रहा है यहां, जो करते हैं लोग वो हमको करना आता नहीं है। जब तक आपको चीजें अंदर तक नहीं पहुंचेंगी तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे। समझ में आया ना। अब जैसे मान लो मुझे मैट्रिक्स कहीं यूज करना है तो हम कैसे लगाएंगे, लोग बोल तो देते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग में लग रही है, यहां सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लग रही है, कुकीज रेसिपी में लग रही है। कैसे लगाओगे, हमें ये बताओ। हमारा बचपन से ही क्वेश्चन ये है कि लगाओगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। उसको सीखने से आप इंप्रेस कर सकते हो सामने वाले को, लेकिन कोर आप खुद जानते हो, अगर आपको लगाना आता है तो फिर बड़ी बात है।
तो अब देखो ये आ गया A11 A22 ये निकल आया। अब देखो हम इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स लिखा तो ये बेसिकली प्लॉटिंग कैसे होगी ये समझते हैं, क्योंकि प्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहां मान लो कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, राइट। तो कैसे करेंगे यहां पर देखते हैं ध्यान से। इनको प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, बेसिक थोड़ा सिखाते हैं पहले। सब वेक्टर के फॉर्म में देखना है, राइट, वेक्टर के फॉर्म में। देखो कैसे, 1 3 ये हमारी एक्स वैल्यू है पहले कॉलम की, ये हमारी वाई वैल्यू है, ये फिर दूसरे कॉलम की एक्स वैल्यू है, ये दूसरे कॉलम की वाई वैल्यू है। तो ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है। तो कैसे करेंगे, 1 और 3 करना है प्लॉट। तो ये मेरा 1 आ गया और मान लो ये मेरा 3 होगा कहीं, तो एक वेक्टर आया हमारा ऐसा 1 और 3। देखो ध्यान से, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कॉलम में, ये जो कॉलम दिया गया है दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो ये निकल आया। दूसरा क्या है 2 4, 2 और 4, तो यहां दूसरा निकल आया। तुमने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा, राइट, जो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा, जो एरिया हमें मिलेगा वो क्या होगा मेरा, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। आप लोगों ने देखी है वो रील, हमने एक अपलोड की हुई थी गेट वाला पे, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो डिटरमिनेंट क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन का एरिया है। कैसे, इसको ऐसे देख सकते हो, x ये दो इक्वेशन होते तो कैसे लिखते हैं, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा 1 और 2 और 2 और 4। अरे रील अच्छी वाली देख लो, साइन नहीं एक डिटरमिनेंट वाली है, मैं अभी कर दूंगा वो भी, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स को इस तरह से देखना है, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर अगर मान लो मेरे पास 3 का मैट्रिक्स है, अभी मैं प्लॉट करूंगा पूरा 3 के लिए। यहां देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहां ध्यान से देखो, अब 31 32 33, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। अब अगर मैं बोलूं, यहां देखो, अब मैंने बोला कि अब इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, तो बेसिकली ये 3 प्लेन की इक्वेशन देखो दिमाग में। क्या देखोगे, 3 प्लेन की इक्वेशन। कैसे, ऐसे विजुलाइज करो, A11x A12y A13z बराबर 0, A21x A22y A23z बराबर 0, A31x A32, अभी आगे आएंगे सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, A33z बराबर 0, राइट। ये प्लेन से सराउंडिंग क्या देगा, वॉल्यूम देगा, क्योंकि 3 क्वांटिटी हैं। तो मतलब डिटरमिनेंट से हमें दूसरी चीज क्या और मिल जाएगी, वॉल्यूम। ये तो किताबों में लिखी हुई चीजें हैं, अभी हम तुम्हें बताएंगे थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ नया, क्लियर। हाँ वेक्टर लाइन हो सकता पैरेलल हो, मैंने जनरली बता दिया नीरव, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल हो सकती है। अब ये 3 प्लेन की इक्वेशन है, तो अब हमें यहां पर वॉल्यूम मिलेगा। तो कैसे, देखो यहां पर मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखो कैसा दिखाते हैं हम थोड़ा सा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं क्यूब का।
क्लियर है? एक्स वाई जेड, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। इसका भी मैंने कल फोरियर सीरीज जब दिया हुआ है तो इसका भी वीडियो डाला हुआ है इक्वेशन का, अगर देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा ना, हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम क्या होगा? ये है, ये पूरा जो एरिया मिले, एरिया नहीं सॉरी, वॉल्यूम। इसीलिए डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैलकुलस से तो हम काम कर ही लेते हैं, लेकिन जब हमें स्ट्रेट लाइन वगैरह दी हो तो बेहतर है कि हम डिटरमिनेंट से निकाल लें। प्लेन दिए तो अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जिन बच्चों को मेथड नहीं है पता, मैं उनके लिए मेथड लिखता हूं। A11, ये देखो A11, इसको बंद करो हाथ से, तो इसके सामने जो कंपोनेंट है देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा अगर आइडिया है तो बताओ, वरना मैं बच्चे की तरह बताऊं पूरा। A11 को बंद कर लो, दोनों लाइन को, देखो कैसे, ऐसे बंद करना है। A11, A12, अगर इतना आइडिया नहीं है तो बताओ, मैं बता दूंगा, हमको कोई इश्यू नहीं है ना। तुम कहोगे सर बताते नहीं है। यहां देखो, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को बंद किया तो इस लाइन को भी बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और इस लाइन को भी ब्लॉक कर दिया। बचा क्या? ये वाला आइटम बचा। तो बस ठीक है, अब तुम्हें समझ में आता है तो A11, A22, अभी हम शॉर्टकट इसका बताएंगे जो इस्तेमाल आएगा आगे तक बहुत। तो हम कैसे लेते हैं? अब देखो, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? यहां देखो, ये प्लस है मेरा, तो हमें साइन कन्वेंशन का स्कीम क्या लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे जनरली कभी कभार गलतियां कर देते हैं। तो साइन स्कीम लोगे -1 की पावर i प्लस जे। साइन स्कीम क्या लोगे? -1 की पावर i प्लस जे। क्लियर है इतना बात? तो मैंने क्या किया, यहां देखो ये आ गया। अब क्या आएगा? ये 1 2, तो 1 2 रखोगे तो माइनस मिलेगा, -A12। बस खत्म कर रहे हैं अभी 1 मिनट में। एक बार हम लिख दें कि नोट्स में बना रहे, तुम्हारे कभी याद आ जाए तो। फिर लिख लो A13, क्या आएगा? A21, A22, A31, A32। ये तीनों चीजें आ गई, राइट? तो हमें ये डिटरमिनेंट यहां से मिल जाएगा, और डिटरमिनेंट आ गया, ये जो भी वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, A3 क्रॉस 3 बराबर 1 0 2 1 3 5 5 2 1। कैसे करेंगे? अब देखो 1 को ले लिया, राइट, ये आ गया 3 2 5 1। एक बार प्रोसेस देख लो, -0, ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट, +2 1 3 5 2, ये आ गया। अब देखो यहां पर क्या किया, वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस आना बंद हो गया क्या? वॉइस आ रही है? आ रही है तो क्यों लिखते हो यार नो वॉइस? ऐसे बता देते हो उनके प्रधानमंत्री की तरह, नहीं आ रही है आवाज। चलो यहां देखो, अब क्या करोगे, 1 into, अब यहां देखो 3 - 10, 3 - 10 इज -7। आगे बढ़ो, ये पूरा होल टर्म इज 0, राइट, +2 2 - 15, आंसर निकल आएगा -7 -13 -26। निकाल लेना जो भी आ जाए। तो डिटरमिनेंट निकालने का एक ये फंडा है, और इस फंडे के अकॉर्डिंग आप इजीली डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। -33 जो भी आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहां पर एक शॉर्टकट, राइट, ठीक है। अरे जनता की आवाज कोई बंद नहीं कर रहा, भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है। चलो यहां देखो, अब हम देखते हैं यहां पर कि हमें क्या करना है।
यहां देखो A बराबर, बातचीत मत करो, यहां देखो 3x3 के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है यही होगा। और मेरा कोई ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये एक साइंटिस्ट हैं सैरस, उनका रूल है ये। तो देखो सैरस रूल क्या कहता है, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होगा, वॉल्यूम का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, वॉल्यूम का इवान डायरेक्शन नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। अगर मैं बोल रहा हूं -5 तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर है वन डायमेंशन के, ये क्या है, वेक्टर है वन डायमेंशन के, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है। तो नेगेटिव बनाने का रीजन ही है डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। क्लियर, चलिए आगे देखिए। ऑक्टेंट, हां बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सैरस वर्ड है ये, राइट, जो भी समझ लो। अब यहां देखो करते हैं 1 2 -1 2 0 3 3 2 1, इसका करना है हमें, राइट। अब देखो इसका सैरस रूल से करते हैं। तो सैरस रूल क्या कहता है उसको देखते हैं पहले। तो सैरस रूल बोलता है कि सारे कॉलम्स को पहले आइडेंटिफाई कर लो। R1, तुम्हें हो सकता है ये लगे कि सर इससे बेहतर तो मेथड मेरा पुराना वाला है, तो जहां जैसी जरूरत पड़े वैसे कर लेना, हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको लगाओ तुम। एडजॉइंट हम बताएंगे तुम्हें बहुत और जल्दी इस डिटर्मिनेंट से भी निकालना। दिस ट्रिक ओनली पॉसिबल 3x3। बहुत अच्छा रहा बच्चे, ये पूछ लिया तुमने, क्योंकि अभी वरना सभी में लगाना लोग शुरू कर देते, राइट। तनुजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। C1 C2 C3, हम क्या करें, यहां देखो सबसे पहले 1 ऐसे लिखो पहले, ये आ गया, क्लियर। अब क्या करें, स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स को रिपीट कर लो। स्टार्टिंग 2 कॉलम्स आर रिपीटेड, 2 कॉलम्स को रिपीट करो तो क्या मिलेगा, देखो रिपीटिंग वाले अलग लिख देते हैं अलग कलर से। 1 2 3 2 0 2। अब यहां पर आंसर निकालना है, जो काम हम कर रहे थे वो काम नहीं करना है। अब देखो कैसे आंसर निकालेंगे, यहां देखो ये वाला माइनस में लेंगे, पहला माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, राइट, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना रह गया है। कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई, जो नंबर डायगोनल में लिखे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो देखो अब मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ, यहां देखो तो ये आया -4, ये आया -6 और ये आया 0, तो कितना मिला हमें, -10 मिल गया, क्लियर। हम अलग करके दूसरा दिखाते हैं। अब यहां देखना 1, फिर से इसी बात को 2 3 2 0 2 -1 3 1 1 2 3 2 0 2। हम एक ही उसमें नहीं कर रहे हैं जिससे कि परेशान, माइनस ले रहे हैं, ट्रिक है यार ये राहुल। सैरस रूल यही कहता है कि इस तरफ के डायगोनल के माइनस ले लो और इधर डायगोनल के प्लस ले लो। तो अब यहां वाले प्लस में लेना है, देखो ये प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया। चाहता तो मैं यहीं कर देता सब, लेकिन मैंने नहीं किया है, राइट। तो चलो अब ये प्लस लेना है, तो यहां देखो जब ये प्लस लोगे तो ये -4 आ गया, यहां 9 सॉरी यहां प्लस, यहां प्लस 6 18 और ये 0 आ गया, तो कितना मिला हमें, 14 मिल गया, क्लियर। यहां 14 है और यहां कितना है, क्या गलत क्यों निकाल रहे हो तुम लोग भाई,
अब दोनों का सम कर दो, व्हाइट डायगोनल, बहुत अच्छे से हमने ट्रिक लिख दी है भाई, माइनस येलो डायगोनल, सम कर दो, सॉरी व्हाइट डायगोनल प्लस येलो डायगोनल, एलिमेंट्स का सम लगा दो। तो सम क्या आएगा देखो, -10 + 14 बराबर 4। अभी तो मैंने करके दिखाया है तो तुम्हें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब मैं करूंगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। अभी ओल्ड तो गोल्ड है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें एडजॉइंट का मेथड मैं ऐसा बताऊंगा जो बहुत रेयर है, वो बहुत जल्दी निकाल देगा। है मेथड बहुत सारे, लेकिन वो रेयर है। 4 आ रहा है, सही है, राइट। कुछ नहीं करना है, पहले यहां वाले माइनस और फिर यहां वाले प्लस। एक बार और करके दिखाते हैं इसी विद्या को। यहां देखो, AIJ बराबर A3 × 3 1 5 0 2 3 1 -1 2 -1, ये आ गया। ओल्ड वाला कर लो। अब देखो यहां पर लॉन्ग कट नहीं हुआ। यहां देखो, तुम पहली बार कोई चीज पढ़ोगे तो तुमको लॉन्ग कट ही लगेगा, बिकॉज क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये काम। यहां देखो 1 -1 2 1 5 -1 3 2 0, क्या आया 1 -1 2 1 5 -1। अब मैं यहीं कर देता हूं, 4 × 4 में नहीं लगेगा, पहले ही बता चुके हैं। जल्दी से मुझे आंसर बताओ। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, राइट। दिस इज प्लस, इसमें मैं एरो लगा दिया। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। बताओ जल्दी से आंसर क्या आ रहा है, फास्ट। 4 × 4 का नहीं है, निकालना पड़ेगा आपको। तो कंप्यूटर की मदद से निकालते हैं हम, एल्गोरिदम की मदद से। ओल्ड गोल्ड है, ओल्ड से कर लो यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमने तो तुम्हें बता दिया बस कि भाई कोई चीज रह ना जाए कि किसी और बैच में बताई हो तुम्हें ना बताई हो तो तुम दुखी हो जाओगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए, कितना आ रहा है, -21। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नहीं कर पाते हो कोई भी इश्यू नहीं है। अब देखो यहां पर, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बेसिक। यहां देखो, पहला ए, यही देखते हैं, ज्यादा लिखना नहीं है, पुरानी याद दिला रहे। इफ एनी 2 rows और 2 columns, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0। समझ में आया? अगर 2 रो और 2 कॉलम हो तो क्या होगा, हमेशा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। क्लियर है? इतना बात अगर समझ में आ गया है। तुम्हारा 27 आ रहा है। देखो, मैं ये आंसर लिखा है बच्चों के कहने पर, आप देख लो अगर 27 आ रहा है या 21 आ रहा है। किसी का -20 आ रहा है, देखो क्या बात है। विकास, तुम्हारा कितना आ रहा है? प्रथमेश, धर्मेंद्र गहलोत, अभिषेक शर्मा, क्लियर। जब 2 रोज और 2 कॉलम्स बराबर होंगे तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखो, अभी
अब यहां पर एक चीज और समझते हैं, आगे बढ़ो। यहां देखो, सवाल तो करेंगे अभी, पहले बहुत सारी चीजें बतानी। अब हम कुछ मैट्रिक्स बताते हैं टाइप्स आपको, जिससे कि हम डिटरमिनेंट्स बहुत जल्दी निकाल लिया करेंगे। यहां देखो, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कराता हूं तुम्हें। अभी बार बार मिलेंगे ये चीजें, तो कोई घबराने की बात नहीं है। पहले हम सिंपल मैट्रिक्स देखते हैं। देखो यहां पर ध्यान से, एक एक लाइन से समझ में आता जाएगा। हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि 12th की चीजें हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, ए मैट्रिक्स 3x3 ले लेते हैं। A11, A12, A13 देख नहीं रहे हैं, यहां डिटरमिनेंट में लगे हुए हैं, जैसे उससे जो है ना कुछ मिलने वाला है। देख लेना कैलकुलेशन करके, 3x3। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स सुंदरम मैं कर देता हूं, ठीक है, मैं कर देता हूं। तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका डिटरमिनेंट मैं ही करूं, मैं कर देता हूं। सुंदरम, तुम अगर तुम्हारा गड़बड़ निकला फिर मैं तुमको बताता हूं। देखो मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को। अरे बड़ा बदतमीज है, बदतमीजी की हद है, हद। मतलब ये काम भी मैं ही करूं इनके लिए। 1 -1 0 हटा दो इसको, +2 अभी देखता हूं मैं। 15 -30 आगे आओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस, +3 4। सुंदरम आप एडमिशन लो स्कूल में बेटा। सुंदरम, तुम अपने फादर अगर आपके सुन रहे हो तो उनको जरूर सुनाइए कि आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। बदतमीज हो यार। मतलब तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि यहां पर बैठे हुए 50 बच्चों को तुम कह रहे हो कि 28 आएगा, और कंफ्यूजन तुम्हारा कंफ्यूजन नंबर के तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। हद है यार बिल्कुल। अरे बिल्कुल देखना चाहिए उनके फादर को, बिल्कुल अंकल को देखना चाहिए कि उनके बेटे को यहां पर मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत है। गो टू द स्कूल यार, स्कूल जाओ बचपन में दोबारा। चलो छोड़ो, समय बर्बाद करता है बच्चा और कुछ नहीं। यहां देखो, चलो बच्चे अब शांत हो जाओ। यहां पर हमको 4 मैट्रिक्स बताना है, समय बर्बाद मत करो। यहां देखो, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो है, पहले देखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिसेस। एक तो स्क्वायर में होगा ये, तो मैंने क्या ले लिया है, 3x3 से समझा सकता हूं मैं, राइट। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे यहां। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ Aij, मतलब अगर डायगोनल है तो i इज नॉट इक्वल j, हमेशा 0 होगा, और i बराबर j पर हमेशा 1 होगा। 1 या डायगोनल होगा, एलिमेंट लिख लो कोई। क्या होगा, i बराबर j पर d1 d2 d3 होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, चुप रहो सभी बच्चे, सुंदरम यार कभी ब्लेम करना बंद करो लोगों को, अपनी गलती भी लिया करो। ये अपने अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप करो कि मुझे ये हाइड था, मुझे ये था।
ये मत किया करो ऐसा, आप अपनी गलती लोगे तो शायद सीख पाओगे लाइफ में। ये आ गया आई बराबर जे। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल के एलिमेंट, यहां देखो, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या मतलब हुआ, यहां देखो, इसका मतलब ये हुआ डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ d1 d2 d3 हैं, जहां पर i बराबर जे है, एक्सेप्ट सारे क्या हैं, 0 है। तो ये कंफर्म हो गया है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, राइट, ये कैसे हैं, ये सिर्फ 0 नहीं है। और ये कौन सा डायगोनल है, इस डायगोनल को बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। इसको लिखते कैसे हैं, डायगोनल d1 d2 d3। क्लियर है, ये आ गया पहला डायगोनल। आगे बढ़ते हैं, डायगोनल के बाद दूसरा मैट्रिक्स आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, यहां 10 मिनट हैं अभी हमारे पास। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। फिर आता है यूनिट मैट्रिक्स, हम तीनों को मैट्रिक्स बनाते हैं और यहां पर रूल लिख देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट d1 d2 d3 ऑल बिलोंग्स टू 1 1 1 1, ऑल आर 0। स्केलर में d1 d2 d3 बिलोंग्स एनी स्केलर, तो क्या आएगा, के 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 0 0 0 0 0 0, ये आ गया स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। आगे देखो यूनिट क्या होगा, यूनिट सेम वही 1 1 1 0 0 0 0 0। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने 5 मैट्रिक्स अभी देखे, 4। अब हम 2 मैट्रिक्स और देखेंगे और फिर एक रूल को आपको बताएंगे जो कि डिटर्मिनेंट में यूज होगा और फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अब देखते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी पढ़ाया गया है 12th में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इक्विवेलेंट टू, देखो यहां ध्यान से अपर ट्रायंगुलर बना रहे हैं, ए बी सी। अपर, अपर में लोअर एलिमेंट क्या होंगे, सारे 0 होंगे। समझ में आया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां रख दो, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो कौन से एलिमेंट हैं, लोअर एलिमेंट्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। अगर मैं बोलूं लोअर, ये इनका जानना बस इतना ही जरूरत है, क्योंकि यूज होंगे कहीं कहीं और डायरेक्ट आ जाएंगे तो तुम फंस जाओगे, इसीलिए रूल लिख दे रहा हूं। मैट्रिक्स याद कर लो बस, ए आई जे 3 इसलिए ले रहा हूं, 3 हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, नहीं कह सकते। और के बराबर 1 के लिए सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। ऑल यूनिट मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ऑल स्केलर आर यूनिट, क्योंकि अगर हम यूनिटी निकाल लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 है मान लो हमने लिया, तो अंदर 1 1 1 बचेगा, तो फिर से आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें। वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अब यहां देखो ए बी सी, दिस इज 0, डी ई एफ। अब क्या है, अपर एलिमेंट, अपर एलिमेंट और अबव द डायगोनल एलिमेंट, अबव द और 0। ये क्या होगा हमारा, लोअर ट्रायंगुलर।
हाँ, यूनिट आइडेंटिटी सेम है मोहित, क्लियर। तो हमने 5 मैट्रिक्स पढ़े, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ लिया, आइडेंटिटी पढ़ी, यूनिट पढ़ी, स्केलर पढ़ी, डायगोनल पढ़ा, लोअर ट्रायंगुलर पढ़ा, लोअर अपर ट्रायंगुलर पढ़ा, हमने सारे मैट्रिक्स देख लिए। देखो अगर तुमसे पूछा जाए इन सबका डिटरमिनेंट क्या होगा, राइट, अब मुझे पूछा जाए तुमसे कि इन सबका डिटरमिनेंट क्या होगा, कौन कौन से, देखो यहां पर मैं एक रूल लिख रहा हूं, लास्ट है ये रूल, देखो डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, बना देता हूं सबका एक एक, D1 D2 D3 0 0 0 0 0 0, राइट। आगे आओ, 2 मिनट बस देखो ध्यान से, क्लास अभी छोड़ेंगे। अपर ट्रायंगुलर क्या होगा, अभी बनाया मैंने, ABC 0 0 0 DEF। आ जाओ, लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, ध्यान से देखो, ABC 0 0 0 DEF, ये लोअर ट्रायंगुलर आ गया। सारे मैट्रिक्स लिख दिए। और आओ, स्केलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स, किसी बच्चे को समझ में अगर नहीं आता है तो देख सकता है फिर, के 0 0 0 0 0 0, ये आ गया। तो हमारे पास ये 4 मैट्रिक्स हैं, और नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ जाओगे, राइट। अब इनका पूछा जाए कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या करना है, देखो शॉर्टकट क्या है, mod A इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, क्लियर, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो लगाओ डायगोनल एंट्रीज, तो यहां क्या है, देखो यहां पर ध्यान से, डायगोनल के जो भी चीजें होंगी उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, D1 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई D3, क्लियर। आगे मिलो, यहां पर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, देखो A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, क्लियर। यहां आ जाओ, यहां क्या आएगा, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, यहां क्या आएगा, देखो K इंटू के बराबर KQ। समझ में आया। इनसे रिलेटेड गेट के प्रीवियस ईयर में अराउंड लमसम 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। तो इस क्लास के बाद अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इनके, ठीक है। तब तक के लिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम अभी ब्रेक के बाद, ठीक है। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।